तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और वर्क डन के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम लोग वर्क डन फाइंड करना सीखेंगे कि वर्क डन फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी या माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। छोटे चेंजेस अगर हैं तो छोटे चेंजेस को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी। अगर बड़े चेंजेस के लिए है तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा में। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानती हैं, है ना। अब अगर हमें पी वर्सेस वी ग्राफ दिया है, ग्राफ कब दिया होगा? जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसकी बात हम लोग कर चुके। अच्छा, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन में हम लोग पी एक्सटर्नल की जगह पर सीधा प्रेशर ऑफ गैस यूज कर सकते हैं, तो वहां पी डॉट डीवी हो जाएगा। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करता हूं आपको, ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाए। फिजिक्स में अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने दिया जाए, फिजिक्स में आप लोग डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, है ना। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया हो तो उसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता है कि नहीं बता देता। ठीक उसी तरह से यहां पर देखें, प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यहां पर अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हो तो उसके अंदर का आप एरिया फाइंड कर दें, ये एरिया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन दे देगा। साइन जो है वो हम लोग एक्सपेंशन और कंप्रेशन से डिसाइड कर लेंगे। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वर्क डन का। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक तरीका वर्क डन फाइंड करने का ये भी है कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है तो उसके अंदर का एरिया फाइंड कर लें, यहां से आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। यही बातें देखें यहां पर लिखा हुआ है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस पी डीवी, है ना। रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल को हमने पी से रिप्लेस कर दिया है। अगर पी वर्सेस वी कर्व हमें दिया हुआ है, ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो एरिया इनक्लोज्ड अंडर द पी वर्सेस वी कर्व विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। वो हमें वर्क का मैग्नीट्यूड देगा, पी वर्सेस वी कर्व का एरिया। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से और बेहतर समझ सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, बगल में ये क्या डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जरा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज कर। यहाँ पर P वर्सेस V कर्व दिया हुआ है और हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है, तो वर्क डन कैसे निकालें? तो इसके अंदर का एरिया फाइंड कर दें। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर विड्थ जो है वो 2 है, लेंथ जो है वो 4 से 8 तक देखें तो 4 का डिफरेंस है, तो 4 है। तो यहां से 8 आ गया एरिया। यूनिट क्या होगा? देखें, प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में, दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो यूनिट हो जाएगा एटीएम लीटर। तो यहां पर 8 एटीएम लीटर, क्या यही आंसर है? नहीं, ये तो अभी केवल मैग्नीट्यूड है। यहां पर देखें क्या हो रहा है, हम इनिशियली 4 लीटर पर थे, फाइनली 8 लीटर पर पहुंच गए, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो आंसर जो होगा वर्क डन निगेटिव में होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 8 एटीएम लीटर। अब यहां पर कई बार क्या होता है कि आंसर जूल में पूछा जाता है और आपका आंसर आया है एटीएम लीटर में, तो बच्चे -8 ढूंढने लगते हैं ऑप्शन में और मिल भी जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको जूल में पूछा जा रहा है तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर एक डेटा गिवन है जो कि आपको याद रखनी है। ये कैसे आया है ये भी बता दूंगा मैं। तो 1 एटीएम लीटर जो है वो होता है 101.325 जूल, यानी कि आपको जितना एटीएम लीटर आंसर आ रहा है उसको 101.325 से मल्टीप्लाई कर दें, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि प्रेशर बार में दिया है और वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आपका एरिया किस में आएगा? बार लीटर में। उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया होगा, जहां पहली बार हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज किया था, वहां आपको बताया होगा कि 1 एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। उसी तरह से 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 101.325 आ जाएगा। तो यहां से ये कन्वर्जन आया है, आप याद रखें तो क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -8 इंटू 101.325 जूल, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका वर्क डन फाइंड करना है जूल में।
तो इसमें क्या करें, आप एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व निकाल दें। ये एरिया ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जो एरिया होगा ना साइक्लिक प्रोसेस में, कर्व के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है उसी से हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है इस पर डिटेल में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप एरिया निकालें, देखें कितना आ रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितना है, हाइट भी 4 है, तो 2, यहां भी 8 आ गया। लेकिन 8 क्या, बार लीटर, बार लीटर। आपको अगर पता है जूल में कन्वर्ट करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 जूल आ जाएगा। क्या यही फाइनल आंसर है, नहीं, ये तो अभी मैग्नीट्यूड है। एरिया क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस है ना तो इसके लिए कई लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर P वर्सेस V कर्व है, अगर P वर्सेस V कर्व है तो उसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है, यहां देखें प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव हो जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। यहां देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है तो -800 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे y एक्सिस पर प्रेशर है, x एक्सिस पर वॉल्यूम, अगर एक्सिस पलट दें तो ये ट्रिक भी पलट जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसको हम लोग ना 3 अलग अलग प्रोसेस में चलिए एनालाइज कर लेते हैं, है ना, AB, BC और CA। पहले हम लोग AB की बात करें तो वर्क डन इन AB, अगर आप AB प्रोसेस को ध्यान से एनालाइज करें तो इसमें तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है। जब A पर थे, A पॉइंट पर, तब भी हमारे पास वॉल्यूम 2 लीटर था, और जब हम लोग B पॉइंट पर पहुंचे तब भी हमारे पास वॉल्यूम 2 लीटर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस का जो कि है वर्क डन इन BC। इसको ध्यान से देखें तो केवल आप BC प्रोसेस को देखें जिसको हमने रेड कलर से अभी कर दिया है, मान ले बाकी कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो BC के अंदर का जो एरिया है वो तो ये पूरा जो रेड वाला एरिया है ये एरिया होगा, ये पूरा एरिया जो कि एक ट्रापेजियम बना रहा है ना, ये एरिया होगा। अब ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक है 5 एक है 1, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 6, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जिसको हाइट भी कहते हैं, तो 2 और 6 ये इनका डिस्टेंस है जो कि 4 हो जाएगा। तो यहां से आ गया 3 इंटू 4 12। लेकिन क्या अगर आप BC की बात करें तो क्या इस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, बिल्कुल, हम लोग 2 लीटर से 6 लीटर तक जा रहे हैं, तो BC का जो वर्क डन है वो -12 बार लीटर है ना। अब हमारा आखिरी प्रोसेस जो बच गया है वो है CA। मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो। अब CA का जब आप वर्क डन फाइंड करेंगे तो केवल ये जो शेडेड वाला ब्लू एरिया है केवल ये फाइंड करेंगे, और CA में आप ध्यान से देखें तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, इस बार C से A जा रहे हैं तो 6 लीटर से 2 लीटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और वर्क डन इन CA जब फाइंड करेंगे, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू विड्थ यानी कि 4 इंटू 1, तो यहां से आ गया 4, ये पॉजिटिव होगा प्लस का 4, तो टोटल कितना आया 0 -12 प्लस 4, तो टोटल -8 आ गया या नहीं आया, तो ये -8 बार लीटर है, इसको जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -800 जूल आ जाएगा। तो इसको हमने अलग अलग ब्रेक करके भी फाइंड किया तो वही आया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक ना याद रख के आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन ज्यादा हुआ या कंप्रेशन की वजह से, तो ओवरऑल साइन उसकी तरफ चला जाएगा। जैसे देखें BC में हमारा हो रहा है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन वाला वर्क डन जो है वो ज्यादा है, एक्सपेंशन वाला एरिया ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कंप्रेशन, तो कंप्रेशन वाला वर्क डन कम है तो पॉजिटिव वाला अमाउंट कम होगा और निगेटिव वाला अमाउंट ज्यादा, इसलिए ओवरऑल निगेटिव वर्क डन आया है। इसके अलावा देखें तो पॉजिटिव वाले वर्क डन को जब निगेटिव वाले में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो बचेगा। तो ऐसा हमेशा होगा जब क्लोज्ड फिगर दिया हो P वर्सेस V ग्राफ पे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखें आंसर मैच कर लें, इसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिक बताया था वो भी देखें यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक इलिप्स है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पर हमने एक्सिस पलट दिया है, वॉल्यूम इस बार y एक्सिस पर दिया है और प्रेशर इस बार हमने x एक्सिस पर दिया है। तो अगेन कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। तो अब जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ इलिप्स आपको बता दूं वो होता है पाई इंटू a इंटू बी, जहां a है
सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पर जो डेटा गिवन है उस हिसाब से सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ये पूरा मेजर एक्सिस है तो इसका आधा, जिसकी वैल्यू 4 है, और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू 1 है ना। तो यहां से आंसर आ गया 4 पाई। यूनिट अगेन क्या होगा, बार लीटर। लेकिन अगेन आप क्वेश्चन देखें तो जूल में पूछा जा रहा है, तो 400 पाई जूल। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो अभी मैग्नीट्यूड है। अभी हमें पता करना पड़ेगा कंप्रेशन वाला एरिया ज्यादा है या एक्सपेंशन वाला। तो अगेन मैं इस कर्व को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस इलिप्स को यहां दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो यहां देखें ए और बी, इसका नाम दे देता हूं। तो ए से बी जब आ रहे हैं, है ना, तो यहां कंप्रेशन हो रहा है 6 लीटर से 4 लीटर की तरफ आ रहे हैं, और इस बार कंप्रेशन वाला एरिया ज्यादा हुआ। एरिया हमेशा वॉल्यूम की तरफ लेंगे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पर। तो यहां कंप्रेशन वाला एरिया देखें ज्यादा है ना, और एक्सपेंशन वाला एरिया ये होगा, इसके अंदर जो होगा येलो कलर से मैं दिखा देता हूं, है ना। ये जो एक्सपेंशन है जहां 4 से 6 जा रहे हैं वो वाला एरिया कम है। तो इस बार चूंकि कंप्रेशन वाला एरिया ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव में ही आंसर होगा। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एक्सिस पलट दिया जाए तो हम लोग अपना शॉर्ट ट्रिक भी पलट देंगे। तो पहले हम लोग क्लॉकवाइज को निगेटिव आंसर करते थे, लेकिन एक्सिस पलट दिया गया है तो हम लोग पॉजिटिव आंसर कर देंगे। तो जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप याद रख सकते हैं ना। मैं तो जनरली एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखकर ही आंसर करता हूं, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता। एक्सिस पलट दे या कुछ भी कर दे, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम लोगों ने अगर P वर्सेस V कर्व दिया हो तो उसका यूज करके वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं वो सीख लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय ऑल, थैंक यू।